जैसे आप ई केवाईसी करते हैं और ई केवाईसी करने के बाद कोई पेंशनधारी है उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है तो उनको ई केवाईसी कैसे करवानी है और उनकी पेंशन बंद ना हो उससे संबंधित जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। अभी वर्तमान में जन आधार कार्ड की ई केवाईसी की जा रही है। इसके साथ जो पेंशनधारी है जिनको वृद्धावस्था, एकल नारी या दिव्यांग कैटेगरी की पेंशन मिल रही है तो उनको वार्षिक सत्यापन भी करवाना है। उनका सत्यापन हो जाता है तो प्रतिमाह उनकी पेंशन आती रहेगी। अब मान लीजिए कोई पेंशनधारी है, उनके आधार कार्ड में डिटेल अलग है, जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ, और जन आधार कार्ड है उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग है। अब मान लीजिए वो ई केवाईसी करवाते हैं तो आधार कार्ड की डिटेल जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगी। उसके बाद उनकी क्या पेंशन स्टार्ट रहेगी या बंद हो जाएगी, तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई पेंशनधारी है और उनकी जो आधार कार्ड में उम्र है, महिला व्यक्ति है उनकी 55 साल से ऊपर है, और कोई पुरुष व्यक्ति है उनकी 58 साल से अधिक उम्र है, और वो ई केवाईसी करवा लेते हैं तो आधार कार्ड की उम्र जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगी, और जन आधार कार्ड में उम्र अपडेट हो जाती है तो उसके आधार पर ही पेंशन दी जाती है। अगर आपकी उम्र जन आधार कार्ड में सही है, यानी महिला की 55 साल से अधिक है और पुरुष की 58 साल से अधिक है, तो उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई पेंशनधारी है और उनकी आधार कार्ड में उम्र कम है, यानी महिला की 55 साल से कम है और पुरुष की 58 साल से कम है, और वो व्यक्ति ई केवाईसी करवाते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, सबसे पहले आधार कार्ड अपडेट करवाना है। आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट हो जाता है, उसके बाद ई केवाईसी करवानी है। ई केवाईसी करवाने के बाद स्टेटस चेक करना है कि जो नई आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाई है वो ई केवाईसी करने के बाद जन आधार कार्ड में अपडेट हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आपको वेट करना है, ई केवाईसी नहीं करनी है। पूर्ण रूप से आधार कार्ड में उम्र जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाती है ई केवाईसी के बाद, उसके बाद ही आपको कंप्लीट ई केवाईसी करनी है। अब कई पेंशनधारी ऐसे हैं कि उनके समस्या ये हो गई कि जैसे हमने ई केवाईसी करवाई तो ई केवाईसी करवाने के बाद जैसे ही हम पेंशन का सत्यापन करते हैं, जो वार्षिक सत्यापन किया जाता है, तो वो वार्षिक सत्यापन उनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जन आधार, आधार और जो पीपीओ है उनमें नाम या डेट ऑफ बर्थ की डिटेल एक नहीं होने की वजह से उनका सत्यापन नहीं हो पाता है, और पेंशनधारी की समस्या ये हो गई कि उनकी पेंशन बंद हो गई। ऐसा नहीं है, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। आपका जो आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, पीपीओ है, उनमें डिटेल सेम नहीं होने की वजह से आपका अभी सत्यापन नहीं हो पा रहा है। आगे आपका सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद आपकी पेंशन स्टार्ट रहेगी, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप पेंशन का सत्यापन करते हैं, आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, आपकी जो आधार, जन आधार और पीपीओ में डिटेल अलग है, उस वजह से सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो इससे संबंधित वीडियो पहले ही बना दिया गया है। आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे आपको सारी डिटेल को एक करना है। आपकी आधार कार्ड, जन आधार, पीपीओ में अलग अलग डिटेल है, तो वो सारी डिटेल आपकी एक कैसे हो पाएगी, उस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपके परिवार में कोई पेंशनधारी है और उनके डॉक्यूमेंट में अलग डिटेल है, तो जब वो व्यक्ति ई केवाईसी करवाते हैं तो उनकी पेंशन बंद होगी या नहीं। अगर आधार कार्ड में उम्र कम है तो पेंशन बंद होगी, आधार कार्ड में उम्र सही है या पेंशन से ज्यादा है तो उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इसी प्रकार आप जब ई केवाईसी करते हैं या फिर पेंशन का सत्यापन कर रहे हैं, आपकी कोई समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।